जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिति इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार पर दर्शन मोहिनी के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह किस प्रकार दुख का कारण है और उससे कैसे निवृत्त हुआ जाए उसकी चर्चा के अंतर्गत दर्शन मोहिनी की गहराई और दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं उसको वहां समझाया है टोडरमल जी साहब ने। इस देह के साथ एकत्व बुद्धि, संयोगों के साथ ममत्व बुद्धि, भोग और परद्रव्य का परिणमन अपने इच्छा के अनुसार कदाचित हो जाए तो उसमें सुख बुद्धि, ऐसे इसके जो पड़ी हुई है वह सब जो यहाँ पर है ना विपरीतता उसको स्पष्ट किया है कि जीव किस प्रकार से कभी यह जीव धर्म के सन्मुख होकर तत्व विचार करने का उद्यम करता है और वहां अभाग्य से उसको कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो इसकी जो अनादि की मिथ्या मान्यता थी वह और पुष्ट हो जाती है। और यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त बन जाए, उनकी देशना मिल जाए
तो भी इसका अतत्व श्रद्धान बना रहता है। वह क्यों बना रहता है? तो वहां टोडरमल जी साहब ने बात कही कि वह व्यवहार धर्म से जो किया गया उपदेश है उसका तो श्रद्धान करता है और निश्चय का श्रद्धान नहीं करता, इसीलिए इसके अतत्व श्रद्धान बना रहता है। प्रश्न यह है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु जिन्हें स्वयं अपनी आत्मा की अनुभूति होकर परिणति में तीन चोकड़ी कसाय के अभाव रूप शांति वर्तती है, ऐसे हमारे जो निर्ग्रंथ गुरु है उन्होंने दो प्रकार का उपदेश दिया ही क्यों, है ना? एक तो निश्चय का और एक व्यवहार का। जब व्यवहार के आश्रय से, व्यवहार के श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान बना रहता है तो फिर दो प्रकार का उपदेश दिया ही क्यों? सीधा ही निश्चय का उपदेश देते तो ये गड़बड़ी होती नहीं। अब दो प्रकार का उपदेश क्यों दिया? तो उसके लिए कल अपन ने चर्चा करी थी कि व्यवहार और निश्चय में दो प्रकार के भेद डाले थे। चार प्रकार के अनुयोग है, चार प्रकार की कथन की पद्धति है। उसमें से अपन दो प्रकार की कथन की पद्धति में व्यवहार और निश्चय के आधार से थोड़ी सी चर्चा समझने का हम प्रयास करेंगे, है ना? द्रव्यानुयोग में निश्चय क्या है? अभेद वस्तु का कथन करना, वह द्रव्यानुयोग का निश्चय है। और उस वस्तु में भेद डालना, द्रव्य गुण पर्याय के भेद डालना, वो क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। किसका व्यवहार है? वो द्रव्यानुयोग के कथन का व्यवहार है ना? आत्मा में गुण है, आत्मा की पर्याय, ऐसा भेद डालते हैं ना, भेद, तो क्या है? वो क्या हो गया? व्यवहार है ना? और द्रव्यानुयोग इस व्यवहार का जब अनुभूति होगी, अनुभूति कैसे होगी? तो अभेद के आश्रय से होगी, तो वहां पर ये भेद भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे जो सातवीं गाथा में समयसार में आचार्य देव ने स्वीकार नहीं किए कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है। क्या कहा वहां पर? क्या कहा कजावत साहब? आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आत्मा में ज्ञान नहीं है? है? तो वहां क्या है कि दृष्टि के विषय में अभेद वस्तु रहती है, भेद में विकल्प रहते हैं, तो उस भेदों को वहां डिनोय कराया कि नहीं है ना? क्योंकि वह व्यवहार है। तो द्रव्यानुयोग में भेद से किए गए कथन वो व्यवहार है और अभेद का जो कथन है वो निश्चय है। बात पकड़ में आएगी? इतनी कठिन तो नहीं होगी, है? कभी कहा जाए आत्मा में ज्ञान है तो समझाने के लिए आगे 8वीं गाथा में कहा है क्या कि जो मलेच्छ ब्राह्मण भाषा नहीं समझता उसको फिर उसको समझाते हैं व्यवहार की भाषा से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? व्यवहार की भाषा से समझाना है ना? भेद करके किसको समझाना है कजावत साहब? अभेद को समझाना है। आई बात समझ? भेद करके अभेद को समझाना है। हाथी की पूंछ है, सूंड है, पांव इतने मोटे हैं, ऐसा करके क्या पांव को समझाना है कि हाथी को समझाना है? किसको समझाना है? हाथी को समझाना है। दृष्टि में पूरा हाथी आएगा, लेकिन अब जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं है तो उसको क्या भेद करके समझाते हैं। वो वहां पर गाथा है 6, 7 और 8 भेद क्यों किए जाते हैं उसका एंगल, भेद का निषेध क्यों किया गया उसका एंगल। बात समझ में आई है ना? अपने को कोई भी पकड़ के नहीं बैठ जाना है भाई साहब। एक गाथा पहले आचार्य देव ने ये बात कही, क्या बात कही? कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। वो कहीं के लिए कही कि अभेद की दृष्टि करानी है। जब वो अभी तो गाथा पूरी हुई है और अगली गाथा की उत्थानिका में प्रश्न है, तो फिर साहब ये भेद क्यों करते हो आप? फिर क्यों बताते हो? तो फिर वहां बात कही कि भेद के प्रयोजन, उसका भेद करने का प्रयोजन ऐसा है कि भाई जिसे नहीं समझ में आता अभेद आत्मा, उसको भेद करके अभेद समझाते हैं। ठीक है, वो अब जब अपन उसकी चर्चा करेंगे समय सार से, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूं। अभी यहाँ चरणानुयोग में व्यवहार और है
है? हाँ हाँ, आश्रयभूत नहीं है। हाँ, और स्थापित करने योग्य कहाँ स्थापित करनी है उसको? स्थापना कहाँ करनी? भाई स्थापना करनी है, कहाँ करनी स्थापना? हाँ, अरे वो बात सही है, स्थापना कहाँ करनी? ना 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 ना, अभी समझे ही नहीं आप बात। एक जना तो समझाने वाला है जिसको तो अभेद की खबर है, और एक समझता नहीं है, उसको अभेद समझाना है। आई बात समझ में? आप बात पकड़ में आई आपको क्या? एक को तो अभेद की खबर है, और एक अभेद कहे तो समझता नहीं, वो टकटकी लगा के देखता है ना? तो फिर क्या करना है? उसको समझाना है। कैसे समझाना है? तो भेद करके समझाते हैं कि सूरज कितना गर्म है, बोलो आप बताओ। बच्चा पूछे आपसे, 5 साल का बच्चा, कितना गर्म है दादाजी सूरज? तो बोलेगी अपने चूल्हे की आग इतना, कि तवे इतना, कि कितना गर्म है। आप क्या समझाओगे? अरे वो बोले चीता कितना बड़ा है दादाजी? चीता मैंने तो नहीं देखा, एक भी बार गुलाब बाग नहीं गए हैं, तो चीता कैसे समझाओगे आप? बोलो जल्दी बताओ फटाफट, है कैसा होता है चीता? है बिल्ली जैसा? तो बिल्ली है चीता? है बिल्ली है क्या चीता? समझा क्या रहे हो आप? बिल्ली समझा रहे हो, चीता समझा रहे हो? तो बिल्ली क्यों बोल रहे हो फिर? भाई समझा चीता रहे हो तो बिल्ली क्यों बोल रहे हो? कि साहब ये बिल्ली जैसा है लेकिन इससे बड़ा, ओ इतना खुकार, ये क्या? तो आपने आधार क्या लिया? कि जिस चीज को वह जानता है, वहां से जिस चीज को वह नहीं जानता है उसको समझाने की एक विधि है जगत में। आई बात समझ में? क्या विधि है? जिस चीज को वह जानता है, ठीक है, और जिस चीज को वो नहीं जानता है, तो जानने से बात प्रारंभ की जाएगी, और नहीं जानने वहां तक जाएगी बात। तो ये जो बात है अच्छे से अपने को समझनी है, ठीक है। अभी देखना, यह बहुत सुंदर बात की। अभी चरणान्यों का व्यवहार और निश्चय क्या है? चरणान्यों का व्यवहार निश्चय क्या है? जल्दी जल्दी बताओ भैया, रिवीजन कर रहे हैं। मार्मिक विषय चल रहा है, मार्मिक प्रकरण चल रहा है। आप बकायदा उपयोग को एकाग्र करके आप समझने का प्रयास करना, है ना? प्रश्न यह है, चरणानियोग का व्यवहार धर्म क्या है, या व्यवहार से कथन क्या है, और चरणानियोग का निश्चय से कथन क्या है? चरणानियोग का व्यवहार का कथन श्रावक धर्म और मुनि धर्म के जितने भी कथन है वो सब क्या है? चरणानियोग का व्यवहार का कथन है, ठीक है। और चरणानियोग का निश्चय का कथन कौन सा है? कि स्वरूप लीनता, है ना, वो है चरणानियोग। असली धर्म तो स्वरूप की लीनता है। जब उपयोग अपने स्वरूप में लीन नहीं रहता तब उपयोग बाहर में जाएगा। बाहर में जाएगा मतलब वह शुभ अशुभ रूप रहेगा, और शुभ अशुभ रूप रहेगा इसका मतलब है कि यदि द्रव्यान्योग या श्रद्धान की तरफ से कहा जाए तो वह तो क्या है? धर्म है ही नहीं। लेकिन चरणानियोग में भी उसको उपचार से धर्म कहते हैं, और वह नाम पाता है व्यवहार धर्म। क्या नाम पाता है? व्यवहार धर्म। प्रश्न यह है कि व्यवहार धर्म, जब आप कह रहे हैं कि व्यवहार की श्रद्धा करने से अतत्व श्रद्धान रहता है, तब आप व्यवहार धर्म का कथन क्यों करते हो? आचार्य महाराज, आप एक तरफ तो कहते हो कि व्यवहार की श्रद्धा करने से अतत्व श्रद्धान रहता है, यानी इसके मिथ्यात्व बना रहता है, तब आपने व्यवहार की अपेक्षा से, और अपेक्षा तो ठीक, व्यवहार धर्म ऐसा कहा, पूजा करता है तो धर्म है, श्रावक के ये धर्म है, मुनि के ये धर्म है। जब ये धर्म ही नहीं है तो आपने इसको धर्म क्यों कहा? मुद्दे वाली बात यह है। प्रश्न समझ में आया क्या कजावत साहब? जब ये धर्म ही नहीं है, क्या अणुव्रत महाव्रत ये धर्म ही नहीं है, तो फिर आपने इसको धर्म क्यों कहा? चरण व्यवहार है ना, ये तो व्यवहार। राग है, राग शुभ राग है,
चाहे वो श्रावक का शुभ राग हो, चाहे मुनि का शुभ राग हो। एक बात समझना, जब आप अध्यात्म या द्रव्यान योग की मुख्यता से बात कहेंगे तो जो श्रावक के अणुव्रत पालने का राग है उसको किस में डालेंगे आप? किस में डालेंगे इसको? 7 तत्वों में किस में डालेंगे उसको? आश्रव और बंध में डालेंगे। किस में डालेंगे कजाव साहब? आश्रव और बंध में डालेंगे। और मुनि राजों के जो 28 मूल गुण को पालने का जो राग है वो किस में डालेंगे अपन? किस में डालेंगे कजाव साहब? आश्रव और बंध है, कर्म का आश्रव और बंध है। ठीक है, जब द्रव्यान योग से अपन चर्चा करते हैं तो इसको आश्रव तत्व में गिना, इसको बंध तत्व में गिना, और आप चरणान योग में वही आचार्य महाराज आप कहते हो ये तो धर्म है, ये तो श्रावक का धर्म है, ये मुनि का धर्म है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। और आपने कहा, किस एंगल से कहा? आप ही महाराज कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि व्यवहार का आश्रय करने पर अतत्व श्रद्धान रहता है, मतलब इसके सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो इसके जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं होगी। जब जिसके आश्रय से धर्म की शुरुआत नहीं होती है और उसको आप धर्म कहकर कह रहे हो ग्रंथ में, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो भाई, विषय तो कठिन है, और यूं अल्लाह टप्पू, हाँ सब वे कहीं भी जैसे टीवी में देखते हो ऐसे देख के यहाँ बैठोगे तो बात ही पकड़ में नहीं आएगी। बिल्कुल उपयोग को एकाग्र करके तीखा करना प्रज्ञा श्रेणी से, तब बात जो कह रहे हैं वो समझ में आएगी। नहीं तो ये काल चला जाएगा और भव भ्रमण रह जाएगा। जो मुद्दे वाली बात है बड़े अच्छे से समझना इस बात को। क्या कह रहे हैं कजाव साहब? बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? प्रश्न क्या खड़ा किया जो आपके हमेशा खड़ा रहता है प्रश्न 24 घंटे? क्या प्रश्न खड़ा किया? कि जिस व्यवहार के आश्रय से अतत्व श्रद्धान बना रहता है ना, चाहे वो चरणान्योग का व्यवहार कथन हो, चाहे वह द्रव्यान्योग का व्यवहार कथन हो, जिस व्यवहार के कथन से अतत्व श्रद्धान बना रहता है, तो महाराज आपको ऐसा कथन करने की क्या जरूरत पड़ी जिससे जीव बेचारा बोला? आपने कहा दया धर्म है तो ये दया को धर्म मानने लग गया। आपने पूजा को कहा धर्म है तो ये पूजा को धर्म मानने लग गया। आपने कहा व्रत है ये धर्म है तो ये व्रत को धर्म मानने लग गया। आप कहते ही नहीं तो समस्या ही समाप्त हो जाती नहीं। और आप ही महाराज कह रहे हो एक जगह कि ये धर्म नहीं है, एक जगह इसको आश्रव में डालते हो, एक जगह धर्म कहते हो, चरणान्योग से कहते हो धर्म, और द्रव्यान्योग से जब तत्वों को समझाते हो तो उसी को कहते हो ये तो आश्रव है, ये तो बंध है। तो ये क्या चक्कर? अरे प्रश्न समझ में आया नहीं आया? चक्कर समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ हाँ भाई, शुभराग है वो आश्रव बंद है, वो इधर से तो कहते हो आश्रव बंद, वो इधर से बात करते हो तो कहते हो ये तो धर्म है, श्रावक धर्म, ये तो मुनि धर्म। तो ये क्या चक्कर है? और हम तो भोले वाले जीव हैं, हमारे समझ में नहीं आती, हमने इसी को धर्म मान लिया और अपनी श्रद्धा यहाँ दे दी कि हाँ ये तो धर्म है, दया करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, दान देना धर्म है। तो ये धर्म है तो फिर आत्मा की लीनता वो क्या है? और वो भी धर्म है तो फिर इन दोनों धर्म में अंतर क्या है? अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समस्या बहुत है हमारी, है हाँ। तो जब ये संसार में चलना था तो फिर धर्म क्यों कहा इसको? बोल देते नहीं अधर्म। मुद्दे वाली बात तो ये है, कहने वाले तो आप ही थे, समझाने वाले तो आप ही थे। जब इसके आश्रय से संसार में रहा जाता है तो फिर आपने इसको धर्म क्यों कहा? प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। समझ में आई बात आपको? अजित भैया बात समझ में आई? और अच्छों के पेच फंसे हुए हैं संजय जी भाई साहब। मैं आपको मतलब यूं नहीं बताता, लेकिन इसमें बहुत गोल मटोल है। कारण क्या है कि इतनी गहराई से सभी अपेक्षाओं का यह जीव विचार नहीं करता। अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए जिनवाणी की किसी कोई अपेक्षा को पढ़ता है और उसी को छपवाता है, उसी को बांटता है और उसी को जगत में बताता है। बार बार एक ही प्रश्न लेके खड़ा है, वो बात समझने को तैयार नहीं है कि क्या बात है। अपन अब समझना तो शुरू करें अपन।
देखो, तो आचार्य महाराज जगत के सभी जीवों का भला करते हैं। क्या जैन साहब, आचार्य महाराज के लिए क्या है? जगत के सभी जीवों का भला है ना। अनंत भगवान के लिए जगत के सभी जीवों का भला। ठीक है। अब जगत में सभी जीवों में अपन ने 3 प्रकार के जीव बांटे। कौन, कितने 3 प्रकार के जीव बांटे? एक तो वो जीव जो असंगी और उसके नीचे हैं, एक जीव वो जो संगी है लेकिन अभी उनकी पात्रता जगी नहीं है। ये मिटा दूं मैं? तीन प्रकार के अपन ने बंटवारे कर हैं जीव के। ठीक, एक तो है असंगी, एक है संगी, पर पात्रता नहीं है अभी। कौन सी पात्रता? कि वो निश्चय धर्म की बात सीधी समझ ले। ठीक है। और एक ऐसे जीव है संगी जो पात्र है, जो निश्चय धर्म की बात समझ सकता है, वास्तविक धर्म की। और आचार्य महाराज को तीनों का भला करना है। क्या है भाई? उनको उपदेश में तो तीनों का भला करना है। तो अब क्या करेंगे? देखो, इन जीवों की तो दया पालने की बात कहेंगे। क्या कहेंगे जगत को? इनकी तो दया पालो। किसकी दया पालो? है ना। अभी बोलते ना आलू में जीव है, उसको अभी निषेध क्यों निषेध किया? आलू में जो जीव है, आलू को भोजन, आलू मत खाओ, ऐसा क्यों कहा भैया? 2 बात है, 2। एक तो आपके परिणाम जो तीव्र पाप के हैं वहां से आपको हटाया है, एक एंगल, और एक एंगल के जो यहां के जीव हैं उनकी रक्षा भी हो गई है। 2 बात हो गई ना, है ना, है ना। तो त्रस्त जीवों की रक्षा है। क्यों कहा जाता है कि द्विदल भोजन मत करो? है क्यों कहा जाता है कजावत साहब? है क्या कि त्रस्त जीव की रक्षा का भी बात हो गई, और आपके परिणामों में जो पाप का है कि आप त्रस्त जीव की विराधना करके रसना इंद्री के पराधीन होकर आप अपने उसके पराधीन होकर जीव को जीव ही नहीं गिनते हो। तो 2 प्रकार के उपदेश, एक उपदेश से 2 काम सध गए, नहीं गए। तो असंगी की किस प्रकार से वो भला करते हैं कि इनकी रक्षा। अभी चक्कर है संगी में। संगी में 2 प्रकार के जीव आ गए, एक तो जिनकी पात्रता जगी है और एक जिनकी पात्रता नहीं जगी है। अभी पात्रता जगी और नहीं जगी कैसे संजय जी बता? वो कभी मंदिर आता ही नहीं, 24 घंटे पाप के काम में लगा हुआ है। कौन भगवान, कौन पंच परमेश्वरी, कोई किसी उसको लेना देना नहीं। वो किस में लगा हुआ है? 24 घंटे पाप के काम में लगा हुआ है। कमाओ आरंभ के काम में लगा हुआ है, परिग्रह को जोड़ने में लगा हुआ है ना। अब उस जीव को आपको धर्म का उपदेश देना है और उसको जाके कहो कि तू तो परमात्मा है, तू तो परिपूर्ण है। क्या होगा मामला? है? उसको क्या कहें सुशील भैया? है ये उसको ये समझाए कि तू तो कुछ नहीं कर सकता है, तू पाप भी नहीं कर सकता है। क्यों? ये वो तो तू परद्रव्य तेरे शरीर का करता नहीं है, तो तू परद्रव्य का क्या कर सकता है? किस में से कहें? आप समझाओ उसको बात, आप बताओ ना भाई। उसको ये कहा जाए, क्या कहा जाए सुशील भैया? क्या कि तू अपने शरीर का ही करता नहीं, तो तू जो पाप कर रहा है, पाप का तो करता कैसे होगा? परद्रव्य को तो तू कर ही नहीं। जो जीवों की विराधना में लगा हुआ है उस जीव को क्या कहें कि तू जीव को मार ही नहीं सकता। मारना और बचाना ये तो मिथ्या। क्या कहें ये बताओ सब, क्या कहा जाए? क्या उसको क्या उपदेश दिया जाता है? तो ऐसे जीव की एक कैटेगरी है संजय जी वैसा, उसको आचार्य महाराज क्या करते हैं? पाप की प्रवृत्ति छुड़ाकर धर्म की प्रवृत्ति में लगाते हैं। अभी जो धर्म की प्रवृत्ति है असल में वो धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि धर्म की प्रवृत्ति है। जिसको मकान बनाने का ही 24 घंटे उसके डिजाइन में मकान का ही चल रहा है, तो उसको कहा जाता है तू कहां पाप के काम में लगा हुआ है। अगर तेरे को बार बार उधर ही उपयोग लगता है तो मंदिर बना, है ना, तो उसको कहां लगाया?
तो क्या सब मंदिर बनाना धर्म है? आचार्य महाराज नहीं जानते थे क्या? हाँ जानते तो थे, लेकिन सामने जीव कौन है? सामने जीव कौन है? ये उसकी अभी पात्रता पक्की नहीं है, उसको कहा तू कौवे का मांस छोड़ दे। अच्छा तो दूसरा मांस खाने योग्य है क्या? आचार्य महाराज नहीं जानते थे हैं? लेकिन उपदेश किसको दिया जा रहा है? किसको उपदेश दिया जा रहा है? कि जो मांस छोड़ ही नहीं सकता जो प्रतिदिन, उसको कैसे त्याग। आई बात समझ में? तो आचार्य महाराज सब जीवों का भला चाहते हैं, तो चरणान योग से व्यवहार का जो कथन करने का लॉजिक समझ में आ गया। क्यों? कि पाप की प्रवृत्ति छुड़ाकर जो जीव धर्म के सन्मुख नहीं है, उनको वहां धर्म बताकर, किन पूर्ण प्रवृत्तियों में धर्म बताकर उसको वहां से छुड़ाकर लगाया है पहला एंगल। आई बात समझ में? ये एंगल समझ में आ गया। ये एंगल, अब इस एंगल को अपन पढ़ते हैं। देखो निकालो ग्रंथ में, मैं अपनी मर्जी से कुछ बात नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कोई खोज करके निकाल लिया। ये सब टोडरमल जी साहब ने खोज करके निकाला है और आपने इसके इस ग्रंथ का स्वाध्याय करा है। लेकिन चक्कर क्या है सुशील भैया, अपने को ग्रंथ पूरा करने का टेंशन है। क्या टेंशन है? ग्रंथ पूरा करने का। लेकिन अंदर क्या बात करिए वो बात अपने को समझ में विचार उपयोग रुकते ही नहीं, अपन विचार ही नहीं करते। देखो निकालो पेज नंबर आप 8 जो अपन ने कल छोड़ा था, चरणान्योग का प्रयोजन। चरणान्योग का प्रयोजन पेज नंबर मेरे ग्रंथ में 285 है और जो वो ग्रंथ है उसमें कितना है? 76 ऐसा है, 276। ठीक है, मिल गया? मिल गया सबको? पढ़ू मैं पहले पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति से पढ़ना प्रारंभ करता हूं। चरणान्योग का प्रयोजन, हेडिंग क्या है? चरणान्योग मतलब समझ गए आप? यह 4 अनुयोग में से एक अनुयोग है जिसमें आचरण की मुख्यता से कथन किया जाता है, वो है चरणान्योग। उसका प्रयोजन क्यों ऐसा करते हैं आचार्य देव, उस प्रकार का कथन क्यों करते हैं, उसकी इस यहां पर 2 पैराग्राफ में चर्चा है। ठीक है, चलूं पढ़ूं मैं? देखो पेज नंबर 285 पैराग्राफ दूसरा, हेडिंग वो है चरणान्योग का प्रयोजन। जो जीव, मिल गया आपको? सबको मिल गया? दूसरी पंक्ति, जो जीव हित और अहित को नहीं जानते। कौन संजय जी भाई साहब? जो जीव अपना हित किसमें है, अपना अहित कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं जानते, है ना? हिंसादिक पाप कार्यों में ही तत्पर हो रहते हैं। 24 घंटे उनके पाप कार्य में लगे हुए हैं। एक ये काम करा, ये काम करा, ये खोदा, ये बनाया, ये करा, यहां से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए। क्या करते हैं? उसको खबर ही नहीं है कि मेरे ये मनुष्य पर्याय की क्या सार्थकता है, इस मनुष्य पर्याय में क्या दुर्लभता है, मुझे क्या करना चाहिए, उसे खबर ही नहीं है। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है वह? हिंसादिक पाप कार्यों में प्रवृत्ति है उसकी। किसकी? जिस जीव की आचार्य महाराज के सामने ऐसे जीव भी हैं। अब उस जीव को आचार्य महाराज क्या कहते हैं? उन्हें किसके लिए चरणान्योग का ये प्रयोजन किसके लिए? सुशील भैया किसके लिए? ऊपर प्रयोजन बताया ना, जो क्या करते हैं? हिंसादिक पाप कार्यों में ही तत्पर है। अपना हित अहित का विचार उसमें किसमें है इसको पता ही नहीं, विचार करते ही नहीं है। ऐसे जीवों को क्या करते हैं? उन्हें जिस प्रकार, देखो क्या लिखा शब्द टोडरमल जी साहब ने, जिस प्रकार, जैसे भी, उनका उद्देश्य क्या है? पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। क्या कहा है? क्या कहा है? चरणान्योग का कथन की पद्धति क्या है? कि पाप कार्यों को छोड़कर, अरे तू 24 घंटे माइंस, ये खोदू, ये खोदू, ये बनाऊं, अगर तेरे को बनाने का ही विकल्प है, अभी तेरे को अभी शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात तो तेरे अभी पात्रता जगी नहीं है, तो उसको कहते हैं भाई अगर तेरे को ताकत एनर्जी है तो तू मंदिर बना। तेरे को अगर व्यवस्था करना है तो साधर्मियों की व्यवस्था कर। तेरे को अगर व्यवस्था में अगर तेरे को लगना है तो त्यागियों की व्यवस्था में लग।
तेरे को यदि करना है तो ये विधान और इस तरह का, क्यों इसको करना करना ही लगा हुआ है। तो भाई वहां जहां वो पाप कार्य कर रहा था वहां से हटाया और क्या कहा कि मंदिर बनाना धर्म है। क्या कहा सुशील भैया, क्या कहा? मंदिर बनाना धर्म है। अभी प्रश्न यह है कि क्या मंदिर बनाना धर्म है? प्रश्न तो यह है 24 घंटे सुबह उठते ही कुछ भी खाया पिया और लग गए तो उसको कहा भाई तू मंदिर जाया कर, भाई तेरे लिए तो मंदिर जाना धर्म है, तू पूजा किया कर। अच्छा भाई श्रावक है, तू ऐसे कुल में पैदा हुआ है, कम से कम तू दो समय नहीं तो एक समय तो मंदिर जा, है तो वो उपदेश योग्य है कि नहीं? प्रश्न तो कि उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आचार्य महाराज? तो देना चाहिए। क्यों? प्रयोजन क्या है? वो भाई वो 24 घंटे पाप कार्यों में लगा हुआ था। अच्छा तो उस उद्देश्य से उसको कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? उस उद्देश्य से लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा? प्रश्न तो यह, अगर मान लो वह पाप कार्य छोड़कर इस कार्य में लग जाए, है पुण्य कार्य में लग जाए, तो सुशील भैया क्या लाभ होगा? है कि भाई पाप के बंध से छूटेगा और पुण्य का बंध होगा, और पाप के बंध से छूटेगा तो जो आगे अन्य गतियों में जाकर, नरकादिक में जाकर, तिर्यंज गति में जाकर जो धक्के खाने हैं वो न खा के वो क्या पुण्य के आश्रय से ऐसी गति में जाएगा जहां उसको अनुकूलता मिलेगी। लेकिन धर्म, वही आचार्य महाराज कहते हैं कि चारों गति दुख कारण। तो फिर आपने ये इस जगह क्यों लगा दिया इस जीव को? है प्रश्न तो ये कि आपने यहां क्यों लगा दिया इस जीव को? सीधा ही बोलते ना कि तू ये छोड़, सब व्यापार धंधा छोड़, मुनि धर्म अंगीकार कर। और मुनि धर्म में क्या करना? तो बोले देखो 28 मूल गुण का पालन करना है। अच्छा तो वो धर्म है क्या? तुमने बोला स्वरूप लीनता। अरे कहां वो बैठा हुआ जीव है 24 घंटे पाप में लगा हुआ, उसको सीधा बोलो कि स्वरूप लीनता धर्म है। संजय जी भाई साहब क्या मामला जमेगा? है क्या मामला जमेगा उसका? है तो फिर उस जीव को क्या कहा? कजाव साहब क्या कहा? उसको क्या कहा कि पाप की प्रवृत्ति छुड़ाकर धर्म कार्यों में रुचि कराते हैं। देखो ये बात कही, जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर, उपदेश को सुनकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, फिर वो जैसे ही आचार्य महाराज ने कहा अरे ये काम करो, उसने समझा ये धर्म है, तो उस काम में लग गया, वो सन्मुख हो गया। तो कम से कम उसने क्या करा? पाप की प्रवृत्ति छोड़ी और वह एक पुण्य की प्रवृत्ति में लग गया। तो साहब धर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं अभी हम वहां वो उद्देश्य था ही नहीं। देखो आगे क्या कितनी सुंदर बात कही। वे जीव, कौन से जीव? वे जीव जो पाप में लगे हुए थे, उनको पुण्य में धर्म बताया आचार्य भगवान ने, और वह पाप को छोड़कर पुण्य के सन्मुख हुए। वे जीव क्या करते हैं? गृहस्थ धर्म, वह मुनि धर्म का विधान है ना, विधान मतलब समझे, नियम, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का नियम सुनकर आपसे जैसा सधे, जैसा वो पालन कर सकता है, वैसे धर्म साधन में लगते हैं। क्या करते हैं वो? जैसा सधे। आपने कहा साहब देखो भाई रात्रि भोजन में बहुत हिंसा है, आपने कहा बिना छना जल में बहुत, और श्रावक को तो ये नहीं करना चाहिए कि रात्रि में भोजन तो छोड़ो, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और उसको ये बात लग गई कि हाँ ये तो पाप की प्रवृत्ति है, तो रात्रि भोजन छोड़ दिया और रात में जल ले रहा है। तो जितना सधा उससे वो उतना तो उसने क्या करा? पालन किया, और जितना नहीं सदा तो ठीक है उतना तो उसका पाप रह गया, और जितना वो सदा वो उसकी पुण्य की प्रवृत्ति चली गई। तो महाराज धर्म का क्या हुआ? बात तो यह धर्म का क्या हुआ ये तो बताओ है। तो अभी देखो ये पंक्ति पढ़ते हैं, 3 पंक्तियां, फिर इसमें बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। अभी मैं आगे इसका विस्तार करूंगा इसी पंक्ति का। वे जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसा धर्म साधन में लग जाते हैं।
मतलब समझ लो ऐसे जीव भी हैं, कैसे जीव कजाव साहब, जो पाप में लगे थे और व्यवहार धर्म की बात सुनते हैं मुनिराज के मुख से, तो व्यवहार धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं, और उनके मुख से है ना मुनि धर्म की बात सुनते हैं तो मुनि धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं। भले ही तत्व ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो पाप की प्रवृत्ति, पाप से बचना है, पाप से बचना है, जो करके मुनि धर्म को भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो तत्व ज्ञान का क्या हुआ? टोडरमल साहब का प्रश्न है क्या हुआ, तो अभी उत्तर बताएंगे। देखो आगे 3 पंक्तियों, कभी कल अभी इस पंक्ति की चर्चा करेंगे अपन। ऐसे साधन से, कैसे साधन से? पाप छोड़कर पुण्य प्रवृत्ति में लगा, ऐसे साधन से कसाय मंद होती है। क्या होती है सुशील भैया? कसाय मंद होती है। कसाय का अभाव नहीं होता, क्या होती है? कसाय मंद होती है। और जब कसाय मंद होती है तो उसके फल में इतना तो होता है क्या कि कुगति में दुख नहीं पाते। क्या वो फिर क्या है कि अगर पाप प्रवृत्ति छोड़ देगा तो इतना तो उसको लाभ है। क्या लाभ है? कि वो नरकों में और तिर्यंचों में धक्के नहीं खाएगा, एक लाभ। दूसरा, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते, पर्यायवाची शब्द इस अपेक्षा से कहा, इस अपेक्षा से आगे, तथा ऐसे साधन से, कैसे साधन से? आज आप धर्मात्माओं की सेवा में लगे हुए हो, आप साधर्मियों की सेवा में लगे हुए हो, आप मंदिर निर्माण कर रहे हो, आप 5000 लोगों को सुनने की व्यवस्था कर रहे हो कि बैठ के धर्म सुने, आप नहीं सुन रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उनकी व्यवस्था जुटा रहे हो, उनकी भोजन की व्यवस्था जुटा रहे हो 5000 लोगों की, कि वो आएंगे तो सुनेंगे, साधर्मी तत्व की बात सुनेंगे और आप उनकी। तो ऐसे साधन से क्या होगा? ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है, आगामी काल में भी उसको ऐसे निमित्त बनेंगे कि वहां पंच परमेश्वरी भगवंतों का समागम मिलेगा, ज्ञानियों का समागम मिलेगा, ऐसा निमित्त बना रहेगा। धर्म हो जाएगा, ये बात नहीं कह रहे अभी टोडरमल साहब, फिर मुद्दा तो यही है साहब, धर्म होगा कि नहीं होगा उस जीव को। तो अब टोडरमल साहब ने देखो कितनी सुंदर बात कही, महा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति उससे हो जाती है ऐसा नहीं, अगर वो पाप कार्य को छोड़कर धर्म कार्य में लगे और वहां पुरुषार्थ करे तो वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना होगी तो हो जाएगी, और वैसे इस काम को करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होती है। लेकिन भला क्या होता है कि कुगति में नहीं घूमेगा, और क्या है दूसरा, इसको जिनमत के समागम मिलते रहेंगे। अब मैं अपन कल इन पैराग्राफ का विस्तार करेंगे। अब जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको इस उपदेश से क्या लाभ है? अभी तो जिनको कुछ है ही नहीं उनकी बात चल रही है, और इसमें कहां गड़बड़ी हो जाती है, अभी तो प्रयोजन की चर्चा चल रही है, फिर इसके विधान में कहां गड़बड़ी हो जाती है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा
मन से पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।